नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, अभी-अभी उत्तराखंड की महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा अभी राष्ट्रपति को दे दिया है। वे उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल थी और दूसरी महिला राज्यपाल थी वो उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा। और ये बेबी रानी मौर्य जो थी वहाँ दूसरी महिला राज्यपाल थी और राज्यपाल में उनका क्रम ये 7वां था। उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और उत्तराखंड में जब सरकार बनी थी, ये विधानसभा जब शुरू हुआ था, तब से अभी तक 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं इस विधानसभा के कार्यकाल में। और सबसे पहले जब सरकार बनी थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, पर उनको हटाकर इसी वर्ष तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि तीरथ सिंह रावत भी ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सके और उनको रिप्लेस किया है पुष्कर सिंह धामी ने। तो अभी वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है वहां? तो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल तो बेबी रानी मौर्य थी, लेकिन अभी उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है और अभी वहां नए राज्यपाल के नाम की घोषणा नहीं हुई है। आइए कुछ राज्यपाल से संबंधित बातों को जानते हैं। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और उत्तराखंड में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो मार्गरेट अल्वा। और ये जो अभी इस्तीफा दी है बेबी रानी मौर्य ने, ये दूसरी महिला राज्यपाल थी वहां की, उत्तराखंड की। तो इसको इस तरह से याद रखना है। अब राज्यपाल का जो पद हमारे संविधान में लिया गया है वो लिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत राज्यपाल का पद हमारे संविधान में लिया गया है। और राज्यपाल के जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मतलब ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 153 में की गई है। अनुच्छेद 153 में यह बात कही गई है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राज्यपाल जो होता है राज्य के कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है राज्य के कार्यपालिका का? तो राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री जी होते हैं। फिर 155 में कहा गया है कि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और यही जो प्रक्रिया लिया गया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत ये बातें भी कही गई हैं कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का पद धारण कर सकते हैं। एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। ये 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत ये व्यवस्था की गई थी। अब अनुच्छेद 156 को देखते हैं। अनुच्छेद 156 के तहत 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की बात कही गई है। हालांकि राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जैसे अभी जो बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है, ये केवल अभी 3 सालों से ही मुख्यमंत्री राज्यपाल के पद पर थी उत्तराखंड में। केवल 3 वर्षों से ही वे राज्यपाल के पद पर थी उत्तराखंड में और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति को। तो वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। तो जो राज्यपाल का जो कार्यकाल संबंधी बातें हैं वो यही है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वैसे साधारणतः तो 5 साल का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे अभी झारखंड में द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल के पद से हटा दिया गया, तो वे 6 साल अपना पूरा की थी झारखंड के राज्यपाल के रूप में। और अभी झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखिएगा। और मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन बने हैं हाल ही में।
तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन बने हैं, ये भी अभी हाल ही में बने हैं। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल बने हैं। तो इन सभी राज्यपाल को आपको ध्यान रखना है, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो हमने अभी 156 अनुच्छेद 156 के बारे में बोला कि इसमें राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के योग्यता संबंधी बातें कही गई है कि राज्यपाल होने के लिए आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तों की चर्चा है कि राज्यपाल होने के लिए किन किन शर्तों को आपको पूरा करना होगा। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ की चर्चा की गई है और राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल को शपथ किनके द्वारा दिलाया जाता है? तो संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। हालांकि राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अभी जैसे बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है, तो ये अपना इस्तीफा किनको सौंपी होंगी? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। अब 161 में राष्ट्रपति के क्षमादान के शक्ति की बात कही गई। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान के शक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। तो ये थे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। एक और 213 है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, वैसे ही राज्यपाल को राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब वापस आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं और ऐसा 2 राजधानी वाला ये भारत का 5वां राज्य बन गया है। पहली राजधानी तो सभी जान रहे हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और दूसरी जो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो है गैरसैंण। गैरसैंण जो है उत्तराखंड की, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिम्बिया धुरा, ये सभी चर्चा का विषय रहता है, परीक्षा में बराबर आता रहता है। दर्रा यहाँ से लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, इन तीनों दर्रा से प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो उत्तराखंड के दर्रा आप याद रखिएगा। और लिम्पिया धुरा काफी चर्चा में था, नेपाल के साथ विवादित जगह, नेपाल ने इसे, दोनों के बीच में विवाद का ये कारण बना, लिम्पिया धुरा और लिपुलेख दर्रा। और उत्तराखंड का जो राज्य का जो निर्माण हुआ है, ये उत्तर प्रदेश से इसको काटकर अलग राज्य बनाया गया। सन 2000 ईस्वी में भारत के 3 राज्यों का गठन किया गया। एक छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया छत्तीसगढ़ को। 26वां राज्य भारत का छत्तीसगढ़ बना। 26वां राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य कौन बना? तो 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य कौन बना? तो 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना झारखंड। झारखंड को बिहार से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके नया राज्य का दर्जा दिया गया। और जो भारत का 29वां राज्य था, वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया। हालांकि अभी भी राज्यों की संख्या 28 ही है, लेकिन तेलंगाना जो था वो 29वां राज्य था और राज्यों की संख्या 28 है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसे छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राज्य को राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। तो इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में अभी लाइकेन पार्क का उद्घाटन किया गया है। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क ये भी उत्तराखंड में ही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर
एक दिन के लिए जो मुख्यमंत्री बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को, वो भी उत्तराखंड में ही बनाया गया था। तो ये सभी उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। और इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो अभी जो उत्तराखंड की जो अभी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, उसी के चलते ये वीडियो बनाना पड़ा। धन्यवाद। इसे आप देखिए और इसमें जो भी पॉइंट बताए गए हैं उसे नोट कीजिए, याद कीजिए। कभी ना कभी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। धन्यवाद।